विविध प्राकृतिक संपदाओं एवं बहु संस्कृतियों से संपन्न निरंतर प्रगति की तरफ बढ़ता हुआ हमारा भारत देश आज दुनिया के सामने नई मिसाल कायम कर चुका है। सिक्के के दो पहलू होते हैं, जहां एक तरफ इस प्रगति ने हमें दिए नए कल कारखाने, अत्याधुनिक मोटर गाड़ियां, संचार के नए माध्यम, मनोरंजन के साधन वगैरह, वहीं हमें मिली अनगिनत गंभीर बीमारियां, जानलेवा प्रदूषण और प्रदूषित अन्न, जल एवं वायु। परिणाम स्वरूप आज भारत विश्व में जानलेवा बीमारियों के आंकड़ों में प्रथम पायदान की ओर अग्रसर है। लेकिन अब इन परिस्थितियों से लड़ने और स्वास्थ्य का स्तर सुधारने के लिए एक नूतन प्रयास किया जा रहा है। जी हाँ, आप सबकी जिंदगियों को इन जानलेवा बीमारियों और दुखदायी परिस्थितियों से उबारने के लिए डॉक्टर पटेल एंटी एजिंग क्लिनिक संपूर्ण रूप से कार्यरत है। डॉक्टर पटेल एंटी एजिंग क्लिनिक गुजरात की जानी मानी और सम्माननीय संस्था है। डॉक्टर पटेल एंटी एजिंग क्लिनिक विदेशों में प्रचलित अत्याधुनिक, कारगर एवं फायदेमंद क्वांटम पद्धति का उपयोग करते हैं। अमेरिका में वर्षों तक रिसर्च एवं प्रैक्टिस करने के बाद डॉक्टर प्रवीण पटेल गुजरात के वडोदरा शहर में स्थायी हुए हैं। उन्होंने अपना जीवन इन उपचार पद्धति का प्रचार प्रसार करने में समर्पित कर दिया है। आज 72 वर्ष की आयु में भी डॉक्टर प्रवीण पटेल 8 से 12 घंटे मरीजों की सेवा में कार्यरत हैं। डॉक्टर प्रवीण पटेल MD, ND UK, CHD USA ने क्वांटम थेरेपी, सुपरचार्ज्ड ऑक्सीजन थेरेपी और स्टेमरिच मेडिसिन पर गहन अध्ययन एवं रिसर्च किया है। उन्होंने 15 साल तक USA में मेडिकल प्रैक्टिस की है। बायो फीडबैक के साथ NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और हिप्नोसिस में उन्होंने गहन अध्ययन किया है। डायबिटीज, लीवर की बीमारियां, हृदय रोग, जॉइंट पेन समेत अन्य कई गंभीर बीमारियों के लिए स्टेम सेल रिसर्च भी किया है। इन रिसर्च के फलस्वरूप स्टेमरिच नामक दवाई का निर्माण किया है, जिसका स्टेम सेल पर आधारित स्टेमरिच दवाई का रिसर्च USA में पेटेंट पेंडिंग है। अथाग प्रयास, काम के प्रति समर्पण एवं सेवाभावी विचार, व्यवहार और बर्ताव के कारण उन्हें परम वंदनीय मदर टेरेसा के हाथों पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। आइए जानते हैं कैसे हम इन उपचार पद्धति की मदद से अपने जीवन में खुशियां और अच्छा स्वास्थ्य पा सकते हैं। हाँ, अब हम डायबिटीज, हार्ट अटैक, थायराइड, सोराइसिस, तनाव, बीपी यानी ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी यानी मोटापा, कैंसर, दिमागी परेशानियां जैसे डिप्रेशन,
लीवर, किडनी, पाचन तंत्र जैसे प्रमुख अमूल्य अंगों से जुड़ी बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। क्वांटम थेरेपी। ये थेरेपी बहुत ही उन्नत डायग्नोसिस एवं ट्रीटमेंट के लिए विश्व के अग्रणी देशों में जानी जाती है। आज यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के कई विकसित देश क्वांटम थेरेपी का उपयोग कई लाइलाज बीमारियों के इलाज के लिए कर रहे हैं। वहीं समूचे भारत में केवल बड़ौदा में ही क्वांटम थेरेपी से मरीजों का इलाज कर रहे हैं डॉक्टर प्रवीण पटेल। Now I am going to show you the quantum treatment, how it works. This is our very charming मनीलाल जी है and इनकी क्वांटम का टेस्ट किया गया था। एक क्वांटम ऐसा एक मेडिकल सॉफ्टवेयर है जो इंडिया में सिर्फ मेरे पास है। ये सॉफ्टवेयर बहुत कॉस्टली होता है, 30 लाख के आसपास की उसकी कॉस्ट होती है। उसकी कंटिन्यूस ट्रेनिंग रहती है, उसमें हमेशा कुछ नया नया आता ही रहता है। और इनकी जो डिटेक्शन होता है, डायग्नोसिस जो होता है, इस ऑलमोस्ट 90 to 95% एक्यूरेसी उसकी है। और जो चीज़ हम यूजुअली दूसरे मशीन से हम नहीं जान सकते, इस मशीन तो हमको मालूम पड़ता है। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। मेरे एक दोस्त थे, उनका एक एसोफेगस का मैंने देखा कि कैंसर होने वाला थे। उस समय उन्होंने बिलीव नहीं किया, लेकिन 4 महीने के बाद मुझे बुलाकर बोला कि आपने जहाँ बताया था आपका मशीन ने, वहाँ ही मुझे एसोफेगस का कैंसर हुआ और वहाँ ही मैंने ट्रीटमेंट किया है। ऐसे बहुत से केसेस बनते हैं। और जो डायग्नोसिस करता है लीवर का या किडनी का या हार्ट का, डायबिटीज़ का, पैनक्रियाज का, जो भी प्रॉब्लम्स है, पुराने एंड नए प्रॉब्लम सब दिखाता है। फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम बॉर्डर लाइन पर है वो भी आपको दिखाएगा, तो हम प्रिवेंशन ले सकते हैं। तो ये मशीनें हमारा ऐसा है कि जो एक दफ़ा डायग्नोसिस किया तो हमको मोस्टली पेशेंट के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाता है। तो जो रीज़न्स है वो सब हमको रीज़न को फिर ट्रीट करते हैं। और न्यूरोलॉजिकली किसी को डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, वो इतना अच्छी तरह ट्रीट करता है विदाउट एनी मेडिसिन। कोई मेडिसिन हम नहीं देते हैं और फिर भी इस मशीन से हम ट्रीट कर सकते हैं। नॉट ओनली दैट, वी कैन मेक द मेडिसिन out of this machine also, and that medicine also work as good as like any other medicine. बॉडी में केमिकल्स होता है तो इमीडिएटली बताएगा, सिंथेटिक केमिकल्स बताएगा कि बहुत केमिकल्स ली गए हैं, either in the form of medicine or eating or something like that. If there is somebody eating fish regularly, 99% would show the mercury, and we have proven cases like that also. And sometimes some people do not want to tell what they are doing. That also we are able to know. क्वांटम थेरेपी के अनेक लाभ हैं। इसमें कोई भी सर्जरी या केमिकल यानी कि रसायनों की कोई जरूरत नहीं होती है। इसमें कोई पीड़ा, कोई दर्द नहीं होता है। यह शरीर के विभिन्न अंगों को फायदा पहुंचाता है। क्वांटम थेरेपी रोगों को जड़ मूल से मिटाकर जिंदगी में खुशियां लाती है। Hi, my name is Dr. Francis. I practice integrative medicine in Kochi. I'm a board certified internal medicine doctor, and I have been a big fan of electromedicine for a long time. Quantum medicine is a part of electromedicine, and I've been searching in the net to find out who is a master in quantum medicine, and I came across Dr. Patel, and he has these quantum machines, and I flew all the way from Cochin to see him in action. I have heard about a lot of quantum machines, and he has the best one in the world, the Mercedes of quantum machine, Skio. And India mein Dr. Patel ne he has brought us to India, and we hope by doing this wonderful machine, making it more prevalent and to spread it around to other doctors, we can help the humanity, a lot of patients, and I hope you will all take this opportunity to know more about electromedicine, quantum medicine, and learn from
Dr. Patel. Medicine of the future. You have to be, people are not aware, and Dr. Patel and some of our doctors, we are trying to make it at the grassroots levels so more people can be helped. Our goal is to help the humanity in whatever way, that is the integrative medicine. We mix the modern medicine, mainstream medicine, as Dr. Patel does, oxygen medicine, chelation. There are myriads of things. And the king, I think, for the future is the quantum medicine, the energy medicine. क्वांटम थेरेपी एक अद्भुत एवं आधुनिक तकनीक है। क्वांटम थेरेपी को अपनाकर आप भी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। क्वांटम में जो ट्रीटमेंट दी आपको वो कैसा लगा? क्वांटम ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा था और इफ़ेक्टिव भी रहा है वो। हाँ, काफ़ी रिलीफ मिलता है। अब मैं लेट नाइट तक मतलब काम कर सकता हूँ, मेरी बॉडी में थकावट भी महसूस नहीं होती, मैं लॉन्ग रूट ट्रैवलिंग भी कर सकता हूँ, लंबे टाइम तक खड़ा भी रह सकता हूँ साइड पे। कुछ पाँव दुखने का, हाथ दुखने का मतलब बॉडी, और आइज़ में भी जो मतलब बर्ननेस आती थी वो भी काफ़ी हद तक कम हो गई है। SCO सुपरचार्ज्ड ऑक्सीजन, यह थेरेपी एक नवीनतम एवं नैसर्गिक उपचार पद्धति है। यह शरीर के रोग प्रतिकारक शक्ति को मजबूत करता है, रक्त कणों में सही मात्रा में प्राण वायु की कार्यशीलता को वेग प्रदान करता है। क्वांटम थेरेपी के साथ सुपरचार्ज्ड ऑक्सीजन थेरेपी का यह समन्वय सोने पे सुहागा साबित हो रहा है। आपको अभी मैं ये जो हमारी सुपरचार्ज ऑक्सीजन ट्रीटमेंट है उसके बारे में मैं समझाने वाला हूँ। ये जो मैडम खड़ी है उसके पीछे एक जो मशीन है उसको सुपरचार्ज ऑक्सीजन मशीन बोलते हैं। उसके बाजू में है मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर है और ये सलाइन बॉटल है। ये हमारे पेशेंट है, बहुत अच्छे फील कर रहे हैं। जितना दवाई कैसे हो आप? अच्छा है ना? क्या अच्छा लगता है ना आपको? हाँ। तो ये इसमें 4 प्रकार के अलग अलग प्रोटोकॉल है। ये प्रोटोकॉल में एक पहला प्रोटोकॉल है जो ईयर सप्लेशन बोलते हैं, जो कान से ऑक्सीजन दिया जाता है। और उसके फ़ायदे ये है कि अल्जाइमर, पार्किंसन, मेमोरी, IQ या हेडेक्स जो बोलते हैं, माइग्रेन हेडेक्स बोलते हैं, वो सब का इसमें फ़ायदा होता है। और कम सुनाई देने वालों को भी अच्छा सुनाता है, BP भी नॉर्मल हो जाता है। ऐसे ही दूसरे 3 प्रोटोकॉल है। एक है जो मेजर ऑटो हेमोथेरेपी बोलते हैं, वो डायबिटीज़ के लिए किया जाता है, और उसको सलाइन का भी डायबिटीज़ के लिए किया जाता है। और एक रेक्टल से किया जाता है, जो एब्डोमिनल के जितने भी दर्द होते हैं वो सब के लिए वो किया जाता है। तो ये हमारा पूरा इधर ऑलमोस्ट ऑल द डिसीज़ हम इधर ट्रीट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द कैंसर, इंक्लूडिंग द हार्ट डिसीज़, डायबिटीज, जॉइंट पेन, लीवर, सब कुछ वी आर एबल टू डू इट हियर। It is not a surgery, it's a kind of a non-invasive treatment. इन दोनों थेरेपी की मदद से डायबिटीज, BP यानी ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस यानी तनाव, हार्ट प्रॉब्लम्स, आर्थराइटिस, डिप्रेशन जैसी अनेकों जानलेवा बीमारियों का इलाज संभव है। आज कई मरीज इन अत्याधुनिक थेरेपी का लाभ उठा रहे हैं। છેલ્લા 20 વર્ષથી એસિડિટી અને વોમિટિંગથી સખત રીતે પીડાતી હતી। ફક્ત 5 દિવસમાં ટ્રીટમેન્ટમાં મારું વોમિટિંગ બંધ થયું અને ટોટલ 23 ટ્રીટમેન્ટ બાદ મારી એસિડિટી સંપૂર્ણપણે મટી ગઈ। પગે એટલો દુખાવો તો ચાલી જ નહોતી શકતી એમ, અને પગથિયા પણ નહોતી ચડી શકતી। પહેલી ટાણે સખત દુખાવો મને થતો હતો, રાત્રે તો ઊંઘી જ નહોતી શકતી। અંદર ટીચરમાં કળતર, બળતરા, દુખાવો। પણ હવે મને રાત્રે ઊંઘ સારી આવે છે, દુખાવો બિલકુલ પહેલી થેરાપી લીધા પછી દુખાવો બિલકુલ મટી ગયો। मेरी स्किन मतलब जब मैं यहाँ आई थी तो जो अभी ग्लो कर रही ऐसी नहीं थी, बहुत डल हो गई थी। तो यहाँ ट्रीटमेंट लेने के बाद धीरे धीरे करके मेरी स्किन पहले से काफ़ी अच्छी हो गई है। ઓવરવેટ, ઓબેસિટી, 10 વર્ષથી ઘણી જ બધી મહેનતો કરી, ઘણા બધા અખતરાઓ કર્યા, પછી તમારા વિશે કંઈક જાણવા મળ્યું કે તમે કંઈક મ્યુઝિક થેરેપીથી કંઈક કરો છો। અમેઝિંગ રિઝલ્ટ અત્યારે મને દેખાઈ રહ્યા છે। अच्छा। કારણ કે મને લગભગ આજે 1.5 મહિના થયા આ ટ્રીટમેન્ટ તમારી લીધી,
105માંથી 94 પર અત્યારે આવી ગયેલો છું. I was suffering with severe headache, with lower back pains, with stomach pain, with shoulder pains. My skin was dull and dry. My nails were weak and chipped very often. So I came to Dr. Patel a little more than a month ago with all these problems. He put me under Quantum, and to my surprise, I was diagnosed with high levels of stress. There was deficiency of vital vitamins and nutrients like calcium in my system. I had severe hormonal imbalance, and there was excessive usage of the adrenaline gland in my system. I did not know such a diagnosis could be made. However, I was extremely impressed with the accurate details the Quantum showed. Now I'm a completely different person. I'm very confident, I'm happy. With just 5 to 6 sittings, my pains have gone. पहले मुझे नेगेटिविटी ज़्यादा थी हाँ और बॉडी पेन था, लीवर पर इफेक्ट था, और जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी. डिप्रेशन रहता था. हर चीज़ होने के बावजूद भी किसी न किसी चीज़ की कमी लगती थी, कमजोरी लगती थी. सब की ट्रीटमेंट दे रहे हैं. तकरीबन 3-4 महीने हो गए. उससे मुझे बहुत फ़ायदा है. डॉक्टर पटेल को यही कहूँगी कि वो सेकंड भगवान है मेरे लिए, जिन्होंने मुझे जिंदगी जीना सिखाया. बिल्किस मेमन, हम बोडेली से हैं. हमको थायराइड है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है. 4 साल. और कितना इंसुलिन लेते थे आप? हम 52 पॉइंट लेते थे. आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और आपका अभी कितना कम हुआ इंसुलिन, जरा बताइए. इंसुलिन 20 पॉइंट पे आया है और एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा है. पहले तो चल ही नहीं पाती थी मैं, बिल्कुल बेड पर ही थी. अब अच्छा लगता है. 52 इंसुलिन पे से अभी कितना आ गया? 20 पे आ गया. 20 पे आ गया. बाकी इंसुलिन बंद हो गया. हाँ, इंसुलिन बंद. एक टाइम का भी इंसुलिन भी बंद हो गया. बहुत अच्छा लगता है. अब सबसे घुल मिल के बातें कर सकती हूँ. पहले तो जैसे जीना ही नहीं चाहती थी, अब जीने का दिल भी करता है. वेरी गुड. यूसुफ के और इरफान के दोस्त है फिजियो उस्मान भाई, वो खास हमारे घर भी आते रहते हैं और वो इंडियन टीम में फिजियोथेरापी का भी वो काम कर चुके हैं और अभी करते भी है. तो उनके ज़रिए पता चला कि भाई ये पटेल साहब है, इनकी क्लिनिक है. पहले इसकी मम्मी की तकलीफ़ थी, थायराइड की थी, बॉडी की थी, प्रेशर की थी सब. उन्होंने बताया उनको, चलने से हम उनके यहाँ पटेल साहब के वहाँ क्लिनिक में लेके आया उसकी मम्मी को मैं, और मैं भी उनके साथ आता था कायम. इनका ट्रीटमेंट यहाँ देखा तो बहुत अच्छा लगा और बहुत फ़र्क पड़ा इसकी मम्मी को. जो थायराइड का प्रॉब्लम था वो भी दूर हो गया, बॉडी का भी दूर हो गया, और जो प्रॉब्लम था इनका बदन का वो भी बहुत फ़र्क पड़ा. उसके बाद वो मुझे इन्होंने ऑक्सीजन की ट्रीटमेंट दी, उससे भी मेरे बॉडी में फ़र्क पड़ा. मेरा 95 था वजन, तो इन्होंने वो कुछ इनकी जो टेबलेट बनाते हैं खुद की वो मुझे दी. और सुबह में मैं खाने के टाइम पे 2 ही रोटी लेता हूँ बस, ज़्यादा नहीं. अगर कभी भूख लगती है तो 2-4 टाइम तुम थोड़ा थोड़ा लेते रहो तो उससे ठीक रहता है. और एक शाम पर ऐसा नहीं कि लोग देख देगा भाई आज ये बिरयानी है तो मटन है तो झापटो बोले. उससे भी तकलीफ बढ़ती है. थोड़ा जितना लेना इतना ही लेना चाहिए तो कंट्रोल रहेगा. तो वो सही है मायने में ये लोग ट्रीटमेंट करते हैं. I must tell you that after I entered here, I saw something which I have not seen in the 90 years of my life in any hospital or in any doctor's clinic. This is a very strange thing. The number of machines that I have seen, which I had not heard of before, and today I must say that this very charming lady has taken me around and introduced me to every machine. And then on the top of it, I have been given a very small little dose of what Dr. Saab calls as
quantum water. Is energized with quantum energy and oxygen, and within 2 minutes, I mean, at least I do think that I acquired some new strength in my muscles, and I am so struck with the kind of technology he has brought here. This must be practically new thing in Baroda, at least. I don't know whether it exists in other parts of the country, and I must say that you will earn the gratitude of thousands of people, and God bless you. God gives you long life so that you are able to serve humanity much more than humanity today really needs your services. I'm very happy. My advertisement paper, my advertisement. પેપરમાંથી એડ મળી હતી તમને, તો શાના માટે તમે આવી ટ્રીટમેન્ટ કરાવી? શું ડિસીઝ હતું? ઘૂંટણમાં પ્રોબ્લેમ હતો, ઘૂંટણ દુખતો હતો, ચાલવામાં તકલીફ પડતી હતી. તો પહેલા બીજે કોઈ જગ્યા પર તમે ટ્રીટમેન્ટ લીધેલી છે ઘૂંટણની? ના, ફર્સ્ટ ટાઈમ જ અહીંયા આવ્યા તમે. તો પહેલા તકલીફ જે હતી તમારી જે ઘૂંટણની, તે અત્યારે કેવી છે? બિલકુલ પરફેક્ટ, સારું થઈ ગયું. શું ટ્રીટમેન્ટ લીધી અહીંયા તમે? સ્ટેમ સેલ થેરાપી લીધી. સ્ટેમ સેલ્સ થેરાપી કરાવી અહીંયા. तो क्यों लागे छे तमने एनाथी? 2 महीना में रिकवरी आई गई। मेरा नाम अशोक मेहता है, मैं मकरपुरा से मैं रहता हूँ और यहाँ आपका एड्रेस पाया तो मैं आपके यहाँ आया और आपकी दवाई चालू किया। इससे हमको बहुत फ़ायदा हुआ और करीबन 2 महीने ही आपकी दवाई खाई, उससे हमारा डायबिटीज़ 435 से 107 हो गया है। मतलब आपका डायबिटीज मिट गया है? हाँ, मेरा डायबिटीज मिट गया है और मैं आपका दवाई भी बंद कर चुका हूँ और मैं वही डाइट लेता हूँ। मतलब सेम फूड आप खाते हो जो पहले खाते थे? हाँ, और मॉर्निंग में वॉकिंग करता हूँ और खाने पीने की परहेज करता हूँ। अच्छा। और अभी मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और जो पाँव में दर्द होता था सुबह, वो भी अभी नहीं होता है। अच्छा। बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल हो गया हूँ। जब मेरे को डायबिटीज हुई थी तो आँख का रोशनी मेरा चला गया था, नज़दीक का कुछ भी दिखता ही नहीं था, दूर का भी नहीं दिखता था। अब मेरा वही दवाई स्टेमरिज खाने से मेरा ये आँख की रोशनी भी वापस आ गई है। बिल्कुल मैं अच्छी तरह से देख सकता हूँ, छोटा बड़ा दूर नज़दीक सब। आपका डायबिटीज लेवल पहले कितना था? मेरा डायबिटीज 10 साल से 183 से 365 तक रहता था और उसकी कंट्रोलिंग करने के लिए डॉक्टर ने जैसी एडवाइस दी, उस एडवाइस से एमडी डॉक्टर की ट्रीटमेंट चालू थी और उनकी ट्रीटमेंट से मेरी ट्रीटमेंट चालू है, अभी भी चालू है। मगर डायबिटीज मेरा कम हुआ नहीं, क्रिएटिन मेरा 2.2 प्लस होते चला और किडनी इन्फेक्शन होने लगा तो, और प्रोस्टेट की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो गई, यूरिन का प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो गया। मैं सेटिस्फाई नहीं था। मगर यहाँ डॉक्टर पटेल के पास प्रवीण पटेल के पास आने के बाद मैंने ये ट्रीटमेंट चालू की। 2 महीने से डॉक्टर पटेल ने जिस तरह एडवाइस डाइटिंग के साथ जो कहा वो मैंने किया। अब मेरा डायबिटीज 100% नॉर्मल 100 के पास है। डॉक्टर साहब ने मुझे यहाँ किट दिया था, होम्योपैथिक डायबिटीज किट दिया था, उस किट से मेरा 100% क्योर हुआ है। डॉक्टर पटेल के ट्रीटमेंट लेने के बाद आपका डायबिटीज लेवल अब कितना है? 100 बोथ साइड, वो मॉर्निंग का फास्टिंग का 100 है और ये 115 है, एकदम 100% नॉर्मल। जब आप आए थे तब आपको कैसा लग रहा था कि यहाँ पर डायबिटीज क्योर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ओजोन थेरेपी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज था, इसलिए डॉक्टर की बात पे मुझे विश्वास भी था, इसलिए तो मैं मेरे साले को लाया था। मगर साले को विश्वास नहीं बैठा, मगर मुझे विश्वास था। तो डॉक्टर की बात में कॉन्फिडेंस भी था, डॉक्टर की बात में कॉन्फिडेंस था, इसलिए मैं इसमें ट्रीटमेंट लेना चालू किया। मैं हर एक पेशेंट को कहूँगा कि आप डॉक्टर की एडवाइस की राह पे चलोगे तो आप 100% मैं कह सकता हूँ कि आपको रिलीज मिलेगा मिलेगा मिलेगा। હું ડૉક્ટર રાજેશ સોની, ચેરમેન શ્રી શામળાજી હોમિયોપેથિક મેડિકલ કોલેજ ગોધરા, શ્રી મહાલક્ષ્મીજી મહિલા હોમિયોપેથિક મેડિકલ કોલેજ વડોદરા. મને 4 વર્ષ પહેલાં ડૉક્ટર પ્રવીણભાઈ મારા મિત્ર છે, હું એમને ત્યાં ગયો હતો. એમણે મને ક્વોન્ટમ
થેરાપી વિશે વાત કરી તો મેં કીધું સાહેબ મારું બતાવો તમે. એમને જોયું અને મને ડિટેક્ટ કર્યું કે તમને ઇસોફેગસ જંકશન પર કેન્સર થવાની શક્યતા છે. તે વખતે મેં એવું કીધું કે સર આ તમારું મશીન ખોટું છે, મને કોઈ કેન્સર ના થાય, હું ખૂબ રખડનાર માણસ છું. ત્યાર પછી 4 મહિના પછી મને કેન્સર ડિટેક્ટ થયું. એટલે હું એટલો બધો પ્રભાવિત થયો કે ક્વોન્ટમ થેરાપી ખરેખર સારી છે. ત્યારબાદ મને ડાયાબિટીસ હતું. એ ડાયાબિટીસ મને સરની દવાથી 150 જેટલું થઈ ગયું, PP2BS. અને પછી હું કીમોથેરાપી લેવા ગયો. એ કીમોથેરાપી લઈને મને ખૂબ અશક્તિ લાગી. પણ સરની દવાથી, ઓઝોન થેરાપીથી મને કોઈ અશક્તિ લાગતી નથી અને ખૂબ સારું છે. ખરેખર ડૉક્ટર પ્રવીણભાઈ પટેલે મને સેકન્ડ લાઈફ આપી એવું કહેવાય. दीक्षा, आपको क्या प्रॉब्लम था? डॉक्टर ने आपको क्या सजेस्ट किया था? मुझे साइनस में पोलिप्स था, सीटी स्कैन भी करवाया था. पहले दवाई चालू थी, अभी सर्जरी एडवाइस किया था, पर अभी ओजोन थेरापी से. तो फिर आप डॉक्टर पटेल के यहाँ आए. तो आपको किसने सजेस्ट किया यहाँ आने के लिए? पापा ने सजेस्ट किया. तो आप यहाँ पे कौन सी थेरेपी ले रहे हो? ओजोन थेरेपी थेरेपी. ओके. उसके पहले आपको हेडेक होते थे, साइनस? कितने साल से हो रहा है? 2 साल से. 2 साल से. तो अभी आपको ट्रीटमेंट लेके कितने 15-20 दिन हुए? 15-20 दिन हुए. तो क्या आपका अनुभव है? हेडेक बहुत ज़्यादा कम हो गया है, अभी होता ही नहीं है. अभी होता नहीं है. तो चला गया? हाँ, साइनस भी कम हो गया है. और आपको क्या सलाह दी गई थी पहले सर्जरी करने को बोला था, पर अभी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है. तो विदाउट सर्जरी और ऑल ओजोन राइट. थेरापी से अच्छा, तो आपको अच्छा लग रहा है. डॉक्टर विजय पटेल. एंड आपको क्या प्रॉब्लम था और आपका क्या अनुभव है डॉक्टर पटेल के यहाँ ट्रीटमेंट लेने के बाद? मुझे 2008 में हार्ट अटैक आया था. इट वॉज इंफीरियर वॉल इन्फेक्शन. ओके. और वो टाइम पे मुझे स्टेंट लगाना पड़ा था. हाँ. उसके बाद में 2-3 बार मुझे प्रॉब्लम हुआ था. चेस्ट पेन होता था बार बार. आफ्टर दैट ट्वाइस आई हैड गॉन टू द हॉस्पिटल. ओके. और 2 बार मुझे एंजियो फिर से करना पड़ा था. तो इसे कितने साल हो गए? कब से ये था? 2008 से प्रॉब्लम था. और फिर बाद में तो ऐसा प्रॉब्लम हुआ था कि एक मंजिल चढ़ना हो तो भी मुझे हाफ हो जाती थी, ब्रेथलेस हो जाता था. अच्छा. और मेरे पाँव पकड़ जाते थे चलने फिरने पर. इन डॉक्टर पटेल के यहाँ आने के बाद मुझे ये सब प्रॉब्लम क्लियर हो गया. मेरे हाथ बंद हो गई. ओके. और चलने में भी प्रॉब्लम नहीं होता है अभी. अभी एनर्जी कैसी है? एनर्जी आई फील मच बेटर. ओके. और मेरा डायबिटीज़ था वो भी काफ़ी कंट्रोल में आ गया है. पहले कितना था आपका? पहले तो 300 240 या उसके ऊपर हो रहता था, इवन आफ्टर इंसुलिन. बट नाउ विदाउट इंसुलिन एंड ओनली मिनिमल ड्रग्स ओके. आई हैव कंट्रोल नाउ. एंड अभी हो गया है 90 के आसपास हो जाता है मॉर्निंग में. दैट्स वेरी गुड. तो आप डॉक्टर पटेल की दवाई भी ले रहे हो? हाँ, वो दवाई चालू है. ओके. अभी मेरा 1.5 महीना होने आया है एंड आई फील मच बेटर, मोर एनर्जेटिक. तो आपको ये 1.5 महीने में इतना फर्क? हाँ, काफ़ी फर्क हुआ. સર મને તો બહુ જ આનંદ થાય છે કે મને ખરેખર ડૉક્ટરની સાથે સાથે આવા હું બહુ શોધમાં હતી સાહેબ કે મને કોઈ મારા છોકરાઓને કોઈ એવા ડૉક્ટર મળે કે જેનાથી મારા છોકરાઓને સુગર કોઈ નોર્મલ કરી આપે. પણ આજ દિવસ સુધી આવું જાણવા મળ્યું નહોતું સાહેબ કે ઇન્સ્યુલિન યુનિટો વધતા જ જતા હતા. ગમે ત્યાં હું દવા લેતી હતી પણ ઇન્સ્યુલિનના યુનિટો વધતા જ જતા હતા. અને નાના બાળક હોય ને ઇન્સ્યુલિન વધતું હોય એટલે સર મારા દુઃખનો તો કંઈ પાર નહોતો. પણ અત્યારે ખરેખર સર મને એવું લાગે છે ને કે આમ જીવામાં થોડું ઇન્ટરેસ્ટ આવ્યું છે કે ભાઈ ખરેખર મારા બેબી સારી થઈ ગઈ છે, બાબાઓને એટલા યુનિટ ઓછા થઈ ગયા છે. તો ખરેખર સાહેબ હવે રહ્યું શું? આ બી પણ 2 યુનિટને જે 13 યુનિટ છે એ બી
સાહેબ નીકળી જ જશે અને મારા બાળકો સારા જ થઈ જશે અને ખરેખર મને તો ડૉક્ટરની ભગવાનના રૂપમાં ડૉક્ટર મળ્યા છે. हमको ऐसा हार्ट का ऐसा कुछ प्रॉब्लम था और बोलने में भी काफ़ी ऐसा किसी के साथ बात करना चाहता था तो उद्दम और सांस चढ़ जाता था. अच्छा. बात करने में बीच में वो आवाज़ टूट जाती थी. अच्छा. उसका हमको फायदा मिला है. और हार्ट में क्या प्रॉब्लम था आपका? हार्ट का क्या प्रॉब्लम था? हार्ट में हमको कोई नड़ियाँ ब्लॉक थी. हम डॉक्टर से ऐसा तपास करवाया तो बोला एंजियोग्राफी कराना पड़ेगा. तो फिर से हमने डॉक्टर पटेल के यहाँ से दवा दिया और ट्रीटमेंट किया तो उसमें बहुत सारा फर्क पड़ गया. हमको खुद को महसूस हुआ अभी मैं अच्छा हो गया. आपको क्या क्या ट्रीटमेंट दिया डॉक्टर पटेल ने? वो ओजोन ऑक्सीजन ओजोन थेरेपी ट्रीटमेंट दिया. हाँ. और दूसरी काफ़ी सारी दवाइयाँ. ओके. वो कैप्सूल देसी. अच्छा. वो दिए थे. और करीब करीब कितने ट्रीटमेंट्स दिए आपको? वो करीबन 3 महीने तक मेरा ट्रीटमेंट चला. तो उसके बाद अभी आपका ब्लड प्रेशर कैसा है? ना अच्छा है अभी. अच्छा है. वो भी अच्छा है. और आपके हार्ट में जो ब्लॉक था, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो हाई था, हाँ, तो वो कम हो गया. अभी कम हो गया, नॉर्मल हो गया. नॉर्मल हो गया. अभी क्या आपका जो फ्रोजन शोल्डर था, जो आपको शोल्डर पेन होता था, हाँ वो भी फर्क पड़ गया. फर्क पड़ गया. एक कंधे में ऐसा था दर्द, तो अच्छा हुआ. तो कैसा लगता है अभी आपको? ना अभी अच्छा लगता है. वैसे भी कुछ तकलीफ है ही नहीं शरीर में, ऐसा लगता है. अच्छा, वेरी गुड. अच्छा लगता है. I had pain in my left knee. You had severe pain in your left knee. What is your age, Hiraben? My age is 85. 85. Wow. So you came to Dr. Patel for your knee pain. Yeah. So can you tell us what treatment Dr. Patel gave and what is your experience? He gave me what? Injection. Stem cell therapy. Cell therapy, right. We gave you cell therapy injections and it's been 1 month now, is that right? So what has your experience been? How is your knee pain? My knee pain is already gone. Already gone. Now how much percentage is it gone? Pardon? How much percentage of improvement? Improvement is how many? 100% or 50%? Acha, very good. So 100% your pain is gone. Yeah, right. Wonderful. So what is your message for other patients? What would you like to tell other patients and what would you like to say about Dr. Patel? If they come here and you take them treatment of this, cell therapy. You take that therapy, you will be recovered from your pain. આઈબી પટેલ. તમે ક્યાંથી આવો છો? માજલ. શું તકલીફ હતી તમને? મારો હિપ જોઈન્ટ ઘસાઈ ગયો હતો. હિપ જોઈન્ટ ઘસાઈ ગયો હતો. તો ડોક્ટર પટેલ ક્લિનિક વિશે તમને ક્યાંથી જાણવા મળ્યું હતું? ડૉક્ટર પટેલ મારા જૂના ફ્રેન્ડ છે, અમારા કોમન ગ્રુપમાંથી છે. તમને જે તકલીફ હતી તેના માટે તમે અહીંયા કઈ ટ્રીટમેન્ટ લીધી? સ્ટેમ સેલ થેરાપી. સ્ટેમ સેલ્સ થેરાપી. તમને ડોક્ટરે સર્જરી કરવાની સલાહ આપી હતી, પણ તમે અહીંયા વગર સર્જરીએ એ સેલ થેરાપી કરાવી, તો તમને હવે કેવું લાગે છે? બહુ સારું લાગે છે. પહેલા કરતા તમને તકલીફ ને આ બધી પ્રોબ્લેમ્સ ને જે થતી હતી? બહુ માઇનર તકલીફ છે, બાકી બધી રીતે સારું છે. બધી રીતે સારું છે, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. ના, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. અમારા ક્લિનિક વિશે તમને કંઈ કહેવા માંગો છો? બહુ સારું એચિવમેન્ટ છે અને જે લોકો જે બિઝનેસ પીપલ છે કે જે લોકોની પાસે ટાઈમ બહુ ઓછો હોય છે એ લોકો માટે સારું છે કે સર્જરીમાંથી બચી શકાય. ઓપરેશન કરાવતા પહેલાં એક વખત અહીંયા મુલાકાત જરૂર લેવી જોઈએ. કોઈપણ જાતના મેજર ઓપરેશનમાં જતાં પહેલાં અથવા તો ડાયાબિટીસ જેવી કોઈ મેજર બીમારીમાં હોય तो बीजे कोई जगह ट्रीटमेंट कराता पहले एक बार मुलाकात लेवी जरूरी है। क्या नाम है आपका? कौशिक पटेल। आप कहाँ से हो? बोरवा वडोदरा से। अच्छा, और डॉक्टर पटेल के बारे में आपने कहाँ से सुना? न्यूज़पेपर में पढ़ा था मैंने। अच्छा, न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ा। ओके, और क्या प्रॉब्लम था आपको? तो ब्लड में शुगर था। डायबिटीज था आपको? और कितना डायबिटीज था? 200 पॉइंट्स। 200 पॉइंट एवरेज। ओके,
और फिर आपने डॉक्टर पटेल की ट्रीटमेंट स्टार्ट करके कितना टाइम हुआ है? वो अप्रोक्सीमेटली 3 महीने पूरे होने को आए। 3 महीने पूरे हो गए। और डॉक्टर साहब ने क्या क्या ट्रीटमेंट दिया आपको? वो क्वांटम ट्रीटमेंट देते हैं ओके। और ऑक्सीजन का ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी। मेडिसिन? मेडिसिन में वो स्टेमरिच है, GH और क्वांटम मेडिसिन। क्वांटम मेडिसिन। तो आपका क्या अनुभव रहा है डॉक्टर पटेल? अच्छा है, अच्छा अनुभव हुआ है। आपका डायबिटीज अब कितना है 3 महीने में? अभी नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल हो गया आपका। तो अब आपको कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है। હા નૈનાબેન, તમે ક્યાંથી આવો છો? બરોડાથી. શું પ્રોબ્લેમ છે તમને? કઈ બીમારી છે? મને અલ્સરેટિવ કોલાઇટિસ હતું. હા, તો તમને અહીંયા ડોક્ટર પટેલ્સ એન્ટી એજિંગનું એડ્રેસ કોને આપ્યું? અમારા એક રિલેટિવને કેન્સર હતું. એમને ડૉક્ટર પટેલના ક્લિનિકમાંથી ટ્રીટમેન્ટ લેવાથી ઘણું સારું થઈ ગયું. લગભગ કેન્સર મટી ગયું. એમની સાથે વાત કરવાથી મને ખબર પડી અને ત્યારબાદ હું ડૉક્ટર પટેલ ક્લિનિકમાં આવી અને ડૉક્ટર પટેલનો કોન્ટેક્ટ કર્યો મેં અને એમણે મને ટ્રીટમેન્ટ આપવા માટે કહ્યું. કઈ બીમારી માટે તમને ટ્રીટમેન્ટ અહીંયા મળી? અલ્સરેટિવ કોલાઇટિસ માટે. હા, તો તમને ટ્રીટમેન્ટ શું અહીંયા કરી? મને અહીંયા ઓઝોન, ઓક્સિજન અને ક્વોન્ટમની ટ્રીટમેન્ટ આપવામાં આવી અને એના લીધે મને અત્યારે ઘણું સારું છે. મારી 3 વર્ષથી જે દવાઓ ચાલતી હતી એ છેલ્લા 2 મહિનાથી એ દવાઓ બધી બંધ થઈ ગઈ છે અને આ ટ્રીટમેન્ટથી લગભગ એવું લાગે છે કે મને અલ્સરેટિવ કોલાઇટિસ મટી ગયું છે. તો કેવું ફીલ કરો છો તમે હવે પહેલા કરતાં? મને અત્યારે બહુ સારું લાગી રહ્યું છે અને જે હું નોર્મલ લાઈફ જીવવા માંગતી હતી એ નોર્મલ લાઈફ જીવી રહી છું. પહેલાં જ્યારે કોલાઇટિસ હતું ત્યારે મને દૂધ અને મરચાં અને તીખા તળેલા પદાર્થો પર મનાઈ હતી. હા, ખવાતું જ નહોતું, મનાઈ હતી અને એ ખાવાથી જ તબિયત બગડી જતી હતી. જ્યારે અત્યારે હું નોર્મલ ફૂડ ખાઈ શકું છું. એટલે અત્યારે તમે બધું જ ખાઈ શકો છો? અત્યારે બધું ખાઈ શકું છું અને આઈસ્ક્રીમ પણ ખાઈ શકું છું સાથે. ગુડ. તો પહેલા કરતાં તમને હવે સારું જ છે? હા, પહેલા કરતાં બહુ સારું છે. શાહ નીતિન કુમાર કંચનલાલ. શાહ નીતિન કુમાર કંચનલાલ. કંચન. ક્યાંથી આવો છો તમે? સંખેડાથી. સંખેડાથી. શું પ્રોબ્લેમ હતી તમને? ડાયાબિટીસ હતો અને બીપી નો પ્રોબ્લેમ હતો. ડાયાબિટીસ અને બીપી નો પ્રોબ્લેમ હતો. તો તમે પહેલા કોઈ જગ્યા પર દવા લેતા હતા? કોઈ દવા ચાલુ હતી તમારી? પહેલા ચાલુ રાખી દીધી. ક્યાં આગળ? વાઘોડિયા રોડ પર જયેશ સાણી. વાઘોડિયા રોડ પર ડોક્ટર જયેશ સાણી. હા, તો ત્યાંથી તમને કોઈ ફરક નહીં લાગ્યો? ના, કોઈ ફરક નતો પડ્યો. તો સારી દવાઓ ચાલતી હતી ત્યાં આગળ તમારે? એલોપેથી ચાલતી. એલોપેથિક. અને કઈ ડિસીઝ પર તમે દવાઓ લેતા હતા? ડાયાબિટીસ? ડાયાબિટીસ ને બીપી માટે. ડાયાબિટીસ અને બીપી નો પ્રોબ્લેમ ને ડાયાબિટીસ હતો. તો તમને અહીંયા આગળ ડોક્ટર પટેલ એન્ટી એજિંગ ક્લિનિક નું એડ્રેસ કેવી રીતના મળ્યું અને તમે કેવી રીતના આવ્યા અહીંયા? મારા એક મિત્ર પરિમલ પટેલ એમને મને આપી દીધું વડેલીથી. હા. એમને આ પ્રોબ્લેમ હતો બીજો એટલે આવી દવાખાને ડોક્ટર સાહેબ આવતા હતા ટ્રીટમેન્ટ માટે અને એમને મને કીધું હતું કે તું ત્યાં જા, ફરક પડશે. તો કેટલા ટાઈમથી તમારે અહીંયા આગળ દવાઓ ચાલે છે ડોક્ટર પટેલ એન્ટી એજિંગ ક્લિનિકમાં? 3 મહિનાથી. 3 મંથથી. કઈ ટ્રીટમેન્ટ ચાલે છે અહીંયા? ડાયાબિટીસ ને બીપી ની. ડાયાબિટીસ માટે તમને કઈ ટ્રીટમેન્ટ લીધી અહીંયા? ઈબુ થેરાપીસ અને ઓક્સિજન થેરાપીસ અને વિથ મેડિસિન. હા, તો હવે પહેલા કરતા તમને કેવું લાગે છે અહીંયા? અત્યારે બિલકુલ નોર્મલ છે. બિલકુલ નોર્મલ. ડાયાબિટીસ તમારે નોન ડાયાબિટીસ થઈ ગયું છે? નોન ડાયાબિટીસ થઈ ગયું. અને બીપી માં બી તમને બહુ જ આરામ છે? બિલકુલ નોર્મલ. સરસ. તો પહેલા તમે જે કેવું ફીલ કરતા હતા અહીંયા આગળ આવ્યા પહેલા અને અત્યારે તમે કેવું કરો? અત્યારે ઘણું સારું છે. અત્યારે કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી મને. કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. સરસ. તો તમે બીજા પેશન્ટને શું કહેવા માંગશો? બીજા પેશન્ટને કહીશું કે તમે ત્યાં જાઓ, ડોક્ટર સાહેબને મળો અને દવા તમે ચાલુ કરી રાખો. मेरा नाम प्रतिभा ईश्वर गोहिल. प्रतिभा ईश्वर गोहिल. प्रतिभा जी, आप डॉक्टर पटेल के यहाँ आए तो आपको क्या प्रॉब्लम था और किस वजह से आप आए थे? मुझे ब्रेस्ट कैंसर था. मैंने सर्जरी करवा ली थी लेकिन कीमो एक ही लिया था और बाद में पता चला तो यहाँ पे. तो एक सर्जरी करने के बाद एक कीमोथेरेपी करवाई, उसके बाद आप यहाँ आए. ओके. और कितनी ट्रीटमेंट आपने यहाँ पे ली डॉक्टर पटेल के यहाँ पे? 20 ट्रीटमेंट्स लिया.
और क्या रिजल्ट आपको लगा यहाँ पे और ट्रीटमेंट के बाद क्या हुआ? बहुत अच्छा लगा। एनर्जी। अच्छा, आपकी हेल्थ सुधर गई? हेल्थ। फिर आपने वापस कैंसर का चेक करवाया? हाँ। टेस्ट किया? कौन सी टेस्ट की आपने? एक ब्लड रिपोर्ट कराया और सिटी स्कैन करवाई। सीटी स्कैन कराया, तो उसमें क्या रिजल्ट आया आपको? ब्लड रिपोर्ट भी अच्छा आया, सिटी स्कैन भी नॉर्मल था। नॉर्मल था। आपके पुराने डॉक्टर को भी आपने दिखाया? हाँ, उनको भी दिखाया। कौन थे आपके पहले डॉक्टर? नीरज भाई भट्ट। नीरज भाई भट्ट। तो डॉक्टर नीरज भट्ट ने आपका रिपोर्ट देखकर क्या बोला? उन्होंने बोला रिपोर्ट नॉर्मल है। अरे वाह। हाँ, और अच्छा है ऐसे बोला। मेरा आपका अच्छा हो गया, आपका अभी कैंसर नील हो गया। हाँ, बस मुझे तो ये थेरेपी बहुत अच्छी लगी। ओके। क्योंकि इसकी साइड इफेक्ट्स नहीं है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नेचुरल थेरेपीज है। नेचुरल है। और जबकि मैं कीमो करवाती तो मुझे काफ़ी साइड इफेक्ट आते थे दिक्कत आपको, भी होती। पर ये आपकी 20 ट्रीटमेंट अच्छे से हुई। हाँ। और आपका कैंसर अभी नील हो गया। हाँ, नहीं हो गया। और डॉक्टर ने जो भी मुझे गाइड किया दवाई वगैरह लेने को, हाँ, वो सब मैंने किया। ओके। और अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। My name is Sanjay Kumar Gupta. And when you came to us, what was the condition of your blood sugar? My blood sugar at that time was 137 fasting. Okay. And more than 180 was a PPT. Was PPT. Okay, all right. And then you also had a pain? Yes, I was suffering from the severe pain in my right leg. Okay. Up to foot, and I was feeling burning sensation in my foot and sole and foot. Okay. So after we did the procedure of PRP, what is the condition now? I am feeling relief now. My blood sugar is also reduced to normal. Okay. And my pain is reduced very much. And at that time I was not able to walk even, and now I can walk without any pain. Okay. All right. And what do you think of our staff and doctors and procedures? The treatment given to me in anti-aging clinic was very good. I am fully satisfied, and whenever I feel any difficulty, I was treated very good. શું નામ છે તમારું? કાંતાબેન રસિકલાલ ખ્રિસ્તી. ક્યાંથી આવો છો તમે? નડિયાદથી. નડિયાદથી. સારી ટ્રીટમેન્ટ માટે અહીંયા આવ્યા? ડૉક્ટર પટેલ ટીચરમાં. ટીચરની ડૉક્ટર પટેલ એન્ટી એજિંગ ક્લિનિકનું નામ તમને કોને, એટલે સજેસ્ટ કોને કર્યા તમને આગળ આવવા માટે? દીદીએ. શું પ્રોબ્લેમ હતો? ટીચરમાં ઘસારો. તો હવે શું ટ્રીટમેન્ટ કરાવી તમે અહીં? સેલ થેરાપી. તો કેટલા દિવસ પહેલા કરાવી હતી? મહિનો થઈ ગયો. 1 મંથ થઈ ગયું. એ પહેલા તમે કોઈ જગ્યા પર ટ્રીટમેન્ટ કરાવી? ના, બહુ પહેલા કરાવી હતી, કશો ફાયદો ના થયો એટલે બંધ કરી દીધી. કેટલા વર્ષથી છે તમને? 15 વર્ષથી છે. તો કોઈ બીજી કોઈ દવાઓ તમારી ચાલતી હતી? ના, બંધ કરી દીધી. પહેલા ચાલતી હતી, પછી કશો ફેર જ ના પડે એટલે બંધ કરી દીધી. કેટલા 15 વર્ષથી તમને જે દુખાવો હતો, પ્રોબ્લેમ્સ જે ઘૂંટણનું હતું, તમે ની રિપ્લેસમેન્ટ માટે બી રેડી થયા હતા, ઓપરેશન કરાવવા માટે બી, તો સેલ થેરાપીથી તમને કેવો ફાયદો થયો? મને 1 મહિનાની અંદર મારી ચાલ એકદમ સીધી થઈ ગઈ. એકદમ સીધા ચાલો છો? તમને કોઈ પ્રોબ્લેમ ખરું? ના, ચાલવામાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં થતો, પણ ખાલી પગ પડાતો નથી અત્યારે. પણ જે પેલી કસરત કરતા હતા ને 15 કહીથી અત્યારે 100 સુધી કરું છું. એટલે પહેલા કરતા તમને ઘણો ફાયદો છે? ઘણો ફાયદો છે. ઓપરેશન કરાયા વગર તમને સારું થયું? પહેલામાંથી 10 મિનિટ ઊભું નહોતું રહી શકતું. નહોતું રહી શકતું. હવે તો 5-10 કલાક ઊભી રહું તો કશું નહીં થતું. ઘણો ફાયદો છે એટલે ટ્રીટમેન્ટ કર્યા પછી. તો તમને કેવું લાગે છે હવે? હવે સારું લાગે છે, તો મટી જ જશે. મટી જ જશે. તો બીજા પેશન્ટને તમે શું કહેવા માંગશો? અહીંયા લાવીશું કે બહુ સારું પરિણામ મળે છે. यहाँ आने से पहले आपका जीवन कैसा था और क्या क्या तकलीफें थी आपके जीवन में? मतलब डायबिटीज़ मेरा बिल्कुल अनकंट्रोल था,
कोई भी दवाई से कंट्रोल नहीं होता था और डायबिटीज़ की वजह से पूरा बॉडी पेन रहता था, मेनली बैक पेन और जोड़ों का दर्द जिसे बोलते हैं वो सब बहुत रहता था और डायबिटीज़ कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था। जो स्टेम सेल्स और ये क्वांटम के बाद काफ़ी अभी तो मतलब नॉर्मल हो गया डायबिटीज़। ओके। जब आप यहाँ पर आए तब आपका डायबिटीज़ कितना था? HB1AC करके बोलते हैं एवरेज शुगर पिछले 3 महीने का, वो 13 रहता था, अभी वो 5.79 हो गया है। डॉक्टर पटेल के पास ये बहुत सारी अच्छी नई टेक्निक है अपना जीवन अच्छे से जीने के लिए, उनका ज़रूर लाभ उठाना चाहिए। स्टेमरिच एक प्राकृतिक औषधि है। 15 वर्षों के गहन अध्ययन एवं मेहनत के फलस्वरूप डॉक्टर प्रवीण पटेल ने स्टेमरिच का आविष्कार किया है। स्टेमरिच प्राकृतिक रूप से शरीर में स्टेम सेल की मात्रा बढ़ाता है। स्टेम सेल शरीर के कोशों को हुए नुकसान की मरम्मत यानी कि रिपेयर करता है और रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाता है। स्टेमरिच के सेवन से कोशों में हुआ सुधार सर्जरी की संभावनाएं घटाता है। स्टेमरिच शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है और सभी अंगों को कुदरती बल प्रदान करता है। डायबिटीज किट, यह किट 15 सालों के अनुभव का निचोड़ है। इस किट में 5 महत्वपूर्ण औषधियों का समन्वय किया गया है। आइए इन सब मेडिसिन के बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर सुनीता पटेल से। This kit contains 5 medicines which can take care of your diabetes. सबसे पहले है स्टेमरिच। It is made from South American herbs. स्टेमरिच ये दवाई लेने से बॉडी में स्टेम सेल की मात्रा बढ़ जाती है। स्टेम सेल की मात्रा बढ़ जाने से काफ़ी चेंजेस बॉडी में आते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, स्टेम सेल का काम है बॉडी में जो भी डैमेज हुआ हो उसे रिपेयर करना। तो जैसे ही आप ये स्टेम सेल मेडिसिन लेना चालू करते हैं, आपके बॉडी में स्टेम सेल की मात्रा बढ़ने लगती है। आपके बॉडी की कैपेसिटी, जो डैमेज रिपेयर करने की कैपेसिटी है, वो बढ़ने लगती है। तो धीरे धीरे इट वर्क्स ऑन ऑल दिस और आपकी सारी प्रॉब्लम्स कम होने लगती है। सेकेंड मेडिसिन इज़ GH। ये भी नेचुरल मेडिसिन है। इससे आपके बॉडी के सारे टॉक्सिन्स जो आपकी लाइफस्टाइल की वजह से, जैसे आप बाहर का खाना खाते हो, जंक फूड खाते हो या एटमॉस्फेयर की वजह से जो भी अपनी बॉडी में टॉक्सिन्स है, वो सारे इस दवाई से निकल जाते हैं। थर्ड दवाई जो है एलिक्सिर ऑफ लाइफ, ये जो है अपने बॉडी में प्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स को बैलेंस करती है। अगर उसकी बॉडी में कमतरता है तो ये उसे बढ़ाकर बैलेंस करती है, विच इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर अ डायबिटिक पेशेंट। चौथी दवाई जो है इसे कहते हैं डाइबोक्योर। दिस इज स्पेशली मेड फॉर योर पैनक्रियाज। ये जो है अब आपके पैनक्रियाज को रीएक्टिवेट करती है। और 5वीं मेडिसिन है क्वांटम मेडिसिन। ये मेडिसिन क्वांटम एनर्जी से बनाई है। शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन्स है ये सबको एनर्जाइज करती है, एक्टिवेट करती है। एंड दिस ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट टू रिड्यूस योर डायबिटीज सिग्निफिकेंटली एंड मेक योर पैनक्रियाज वर्क अगेन लाइक बिफोर नॉर्मली। आप भारत के किसी भी कोने में हो या इवन भारत के बाहर हो, आप ये दवाई मंगवा सकते हैं हमसे। वी विल कुरियर इट टू यू। हमारा पता है A1 सुरभि बंगलो, ओवरसीज एवेन्यू के पीछे, सिनेमैक्स के सामने, आइनॉक्स रोड, नटू भाई सर्कल, बड़ोदरा 7। फ़ोन नंबर 0265 6585 888 और सेल नंबर 9909001785।